रमजान शरीफ का महीना करीब है, इसका एहतमाम करें, इसकी कदर करें। अल्लाह अकबर कबीरा, इसमें सवाब बढ़ा दिया जाता है। जो नफल पढ़ता उसे फर्जों का सवाब दे दिया जाता है, जो एक फर्ज पढ़ता उसे 70 फर्जों का सवाब दिया जाता है। इसमें पैसे पे भी अजर बढ़ा दिया जाता है। जो 1 रुपया राह खुदा में खर्च करता है उसे 1000 रुपए का सवाब दिया जाता है। जो रोजेदार को इफ्तार कराता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इफ्तार कराने वाला भी बख्शा जाता है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे इमाम साहब पूरे महीना हमारी खिदमत करते हैं। सहरी में उठाना है, इफ्तार पे बताना है, नमाज़े तरावी में कुरान सुनाना है। ऐ नौजवानों, जिस तरह तुम मुझे इनाम दे रहे हो, अपने इमाम साहब को भी ईद के दिन ऐसे ही इनाम देना, उनसे भी इसी तरह मुसाफा करना। और इसको कुरान की उजरत न समझना, कुरान की उजरत कोई नहीं दे सकता। अपना पूरा अल्लाह अकबर घर भी इनके नाम करा दोगे, कुरान का बदल नहीं हो सकता। ये तो तुम कुरान सुनते हो, इसको इनाम के तौर पे पैसा दिया करो, गिफ्ट के तौर पे दिया करो, हदिये के तौर पे मुसाफा किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बताओ, नमाज पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरा हुक्म सुनिए इसी आयत करीमा में। अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया, वबिल वालिदैनी इल्ला इहसाना। अपने बाप की इताअत करो और अपनी माँ की इताअत करो। तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाई। किसकी इताअत करना? अम्मा की इताअत, अब्बा की इताअत, दोनों की इताअत करना है। माँ को राजी नाराज ना करना, बाप को नाराज ना करना। अच्छा, आप एक बात जरा मुझे बताएं तो सही। अल्लाह ने पहले अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ने ना तो मतलब कुरान का जिक्र रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना तो हज का जिक्र रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना रोजे का जिक्र रखा, बल्कि किसका जिक्र किया? अम्मा का जिक्र किया, अब्बा का जिक्र किया। आप ईमान लाते तो क्या पढ़ते हैं? ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर। अच्छा बुरा सब तकदीर से होता है, लेकिन यहाँ ना तो रसूलों का जिक्र है, ना किताबों का जिक्र है। नमाज की बात होती है, नमाज के फौरन बाद माँ का जिक्र हो रहा है, बाप का जिक्र हो रहा है। तो सुनो, उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर किसी शे की अल्लाह अकबर अजमत को वाज़े करना होता है तो अल्लाह उसके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया करता है। तो अल्लाह ने बाप के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया, माँ के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया। और आका की मशहूर हदीस है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक सहाबी यमन से तशरीफ लाए, अर्ज करते आका मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, मुझे कबूल फरमा लें। अब तक की जिंदगी तो मैंने अपने वालिदैन की खिदमत में गुजार दी, अब बाकी जिंदगी आपकी नौकरी में गुजारना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तेरे माँ बाप जिंदा है? अर्ज करते आका अम्मा भी है अब्बा भी है। रसूलुल्लाह फरमाते जब आ रहे थे तो उनसे परमिशन लेकर के आए हो? अर्ज करते आका इजाजत लेके आया हो। नबी फरमाते जब तुम आ रहे थे तो माँ बाप मुस्कुरा रहे थे या रो रहे थे? तो सहाबी अर्ज करते आका माँ भी फूट फूट के रो रही थी और मेरे बाप भी फूट फूट के रो रहे थे। और उनके रोने की वजह ये थी कि बेटा अब मदीना जा रहा है, लौट के नहीं आएगा। आका ने जब इतना सुना तो मदीने के ताजदार के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई, मुस्तफा के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। आका फरमाते हैं इरजी इलैहिमा, ए जवान पलट जा अपने घर की तरफ, ए जवान लौट जा अपनी बस्ती की तरफ। अरे जिस बाप को रुला करके आया है जा करके उस बाप को हंसा दे, जिस माँ को रुला करके आया है जा करके उस माँ को हंसा दे। तूने माँ बाप को हंसा दिया, अल्लाह भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत वालिदैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो के साथ सुनिए, हमारा जो फील्ड है ना, ये
मौलाना हाशिमुल कादरी साहब क़िबला पूरा महीना इन्हें पूरे साल तकरीरें निजामत करते हुए हो गई। आप इनसे मालूम करो, हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला से दरियाफ्त करो। ए मौलाना लियाकत साहब, एक बात बताइए, आप भी जब प्रोग्राम से वापस जाते हैं तो वक्त कौन सा होता है? रात का वक्त होता है। अल्लाह अकबर। हाजी अब्दुल मुबीन साहब, जब आप प्रोग्राम से रिटर्न होते हैं वक्त रात का होता है। हजरात गिरामी, जब जब दरवाजे पे जाकर के रात को दस्तक दी जाती है, घर के अंदर बीबी मौजूद है, घर के अंदर बेटे मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, लेकिन जब दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, या तो पहले बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है। और लोगों में इसका मुखालिफ नहीं कि बीबी मोहब्बत नहीं करती, बहुत मोहब्बत करती है। औलाद मोहब्बत नहीं करती, बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है। औलाद बड़ा प्यार करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरा बूढ़ा बाप है, ये तेरी माँ है, जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। वो कहा था, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। पैगाम है जवानों, एक पैगाम है। बड़े पीर फकीर के चक्कर में तुमने झगड़े किए, मेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। लेकिन एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जब घर से निकला करो, पीर के हाथ चूमो या मत चूमो, अपनी माँ के हाथ अपने सर पे रखवा के घर से निकला करो। बहुत अच्छा पैगाम। जब तुम सफर पे जाया करो, देश विदेश जहां जाओ, अपने बूढ़े बाप के हाथ चूमो और अपने सर पे रखवा करके निकलो। अब आप कहोगे मौलाना फायदा क्या होगा? देख, पीर के हाथ चूम के निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है तुझे अल्लाह अकबर तो सलामती के साथ आएगा या नहीं आएगा। याद रखना, किसी और के हाथ चूम के निकलेगा, तेरा सफर अच्छा रहे ना रहे कोई कामयाब, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब बाप के हाथ चूम के, माँ के हाथ सर पे रखवा के जब तू घर से निकलेगा तो कदम कदम पे बाप की दुआ भी तेरे साथ रहेगी और माँ की दुआ भी तेरे साथ